मित्रों, आपने गीता के उपदेश देते ऐसे कई ज्ञानी महात्माओं को कर्मों का हवाला देते हुए सुना होगा कि कर्मों की सजा तो सबको इसी जन्म में भोगनी होती है। ये सुनते ही बहुत सारे लोग अपने जीवन में किए सारे पाप याद करने लगते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसके अलावा भी श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कुछ कर्मों के बारे में बताया गया है जिनका पाप हमें नहीं लगता। अब वो कौन से कर्म हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों का हल मिलता है। जैसे कि धर्म शास्त्रों की जानकारी रखने वाले अधिकतम लोग ये तो जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन ने उस समय मोह माया में पड़कर युद्ध करने से ही इनकार कर दिया था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कुछ ऐसे कटु सत्य और रहस्यों के बारे में बताया था जिनका अनुसरण कर कोई भी मनुष्य मुक्ति पा सकता है। जिनमें से एक अध्याय के अनुसार अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे परमात्मा, आप तो कहते हैं कि मन को पूरी तरह वश में रखा जाए तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन क्या आप मुझे इसके लिए कोई सरल मार्ग बता सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। इस पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि ऐसा है तो मुक्ति पाने का एक सरल मार्ग है, लेकिन इस सरल होने के साथ साथ वह बहुत जटिल भी है। इसके लिए तुम्हें धीर मति वाला बनना होगा। मति अर्थात बुद्धि। जो मनुष्य धीर मति वाला है उसके लिए मुक्ति प्राप्त करना कोई जटिल कार्य नहीं है, लेकिन इसके विपरीत जिस मनुष्य की मति शांत नहीं है वह अपने पूरे जीवन काल में इस कार्य को नहीं कर सकता। उत्तर मिलते ही संवाद को आगे बढ़ाते हुए अब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर मन को शांत कैसे किया जाए। इसका जवाब देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ी चीज विश्वास और अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान है। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है और वह व्यक्ति अपने मन को वश में करके अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ता जाता है। तत्पश्चात अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बतलाई सभी शिक्षाओं का अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करूंगा, लेकिन अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वो कौन से कर्म हैं जिनका पाप मनुष्य को नहीं लगता। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई कार्य निष्काम कर्म योग के हित में किया जाए तो उसका ना तो पाप लगता है और ना ही पुण्य। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, ये निष्काम कर्म योग आखिर क्या है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कृपया मुझे इस बारे में कुछ बताइए। साथ ही ये भी बताएं कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। एक क्षण ही पर्याप्त है। और बताते हैं कि मनुष्य जिस समय अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके फल पाने की जगह अपने कर्तव्य निभाने के लिए कार्य करना शुरू कर दे, उसी समय से वह निष्काम कर्म योग साधक बन जाता है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता। तत्पश्चात अर्जुन प्रश्न उठाते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति फल के बिना कर्म करे तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण अर्जुन की इस उलझन को सुलझाते हुए उत्तर देते हैं, हे पार्थ, कभी भी कर्म फल पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, जबकि कर्म ही वो चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी धर्म शास्त्रों में ऐसे कर्मों का वर्णन मिलता है जिनका पाप हमें नहीं लगता। उन्हीं में से एक कर्म वो कर्तव्य है जो भगवान को अर्पण कर दिए जाए। ऐसे कर्मों का पाप भी हमें नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जो कर्म मन में भगवान को रखकर किए जाएं, ऐसे सभी कर्मों का पाप या पुण्य हमें नहीं लगता। इसके अलावा वो कर्म जो हमारे वेद पुराणों में निषिद्ध हैं और जिन्हें करना पापजनक है, ऐसे कृत्य और कर्मों से किसी भी जनमानस के लिए बच के रहना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे वो कुछ कर्म जिन्हें करने के पश्चात
मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ता। तो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।